हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर दीपा। और मैं आज आपको वापस से अंजीर के बारे में ही बताना चाहती हूँ कि मैं अंजीर की कुछ गुण और आयुर्वेद इसके हिसाब से बताना चाहती हूँ कि मतलब आयुर्वेद के हिसाब से अंजीर खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, उसमें कौन से गुण होते हैं। वो पूरा मैं आज आयुर्वेद के हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। अंजीर खाना बहुत ही सही रहता है। अंजीर किस प्रकार खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, छोटों से बड़ों तक सभी लोग अंजीर खा सकते हैं। लेकिन आपको किस प्रकार खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिए और अच्छा लगा तो फाइनली आपको लाइक और शेयर भी करना चाहिए। देखिए, अंजीर में बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, ये सब मैं मेरे पिछले वीडियो में बोल चुकी हूँ। आज मैं पूरा आपको आयुर्वेद के हिसाब से आपको समझाना चाहती हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से इसमें कौन से गुण रहते हैं और वे किस प्रकार बेनिफिट करते हैं अपने बॉडी के लिए। अंजीर जो रहता है ना, जो फल फ्रूट्स के स्वरूप में रहता है ना, उसकी तासीर ये ठंडी रहती है। जो वीर्य हम बोलते हैं ना, उसकी तासीर ये ठंडी रहती है। देखिए, अंजीर की तासीर की भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कोई बोलता है गर्म है, कोई बोलता है ठंडा है। तो ध्यान से सुनना चाहिए, मैं पूरा आयुर्वेद के हिसाब से आपको बताऊंगी। अंजीर जो रहता है ये क्या रहता है, गुण इसका जो रहता है ये गुरु रहता है। रहने के कारण गुरु रहता है, मतलब ये जड़ रहता है, पचने में थोड़ा सा ये जड़ रहता है। इसमें स्निग्धता पाई जाती है, मतलब ये मॉइस्चराइजर करने का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करता है। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी। इसका जो वीर्य रहता है ये शीत रहता है, और इसका जो रस रहता है ना ये मधुर रहता है। तो इन सभी घटकों के कारण क्या होता है, अपने को बहुत सारी डिसीज से ये बचाता है। ये सप्तवर्धक रहता है, शक्तिवर्धक रहता है। सप्त धातु का जब क्षय हो जाता है, जैसे टीबी के पेशेंट पे अपने सप्त धातु का क्षय हो जाता है, तो उसको ये बढ़ाने का काम करता है। कौन? अंजीर। क्योंकि जब आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो मतलब अंजीर ना 120 मतलब 120 बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें क्या रहता है, वात पित्त शामक रहता है, मतलब वात डिसीज और पित्त डिसीज जो रहते हैं, बीमारियां रहता है, इन सभी डिसीज को ये कम करने में मदद करता है। कौन? अंजीर। और आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है कि वात रोग जो है या वात डिसीज जो रहते हैं ना, वे 80 रहते हैं, यानी 80 प्रकार के डिसीज होते हैं वात विकार के कारण। और पित्त जो रहता है, पित्त दोष बढ़ने के कारण आपको 40 प्रकार के डिसीज ये हो सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। वात पित्त शामक होने के कारण ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको 120 बीमारियों से बचाने का काम करता है। कौन? खाली अंजीर। अब बोलेगे मैडम आप पूरा आयुर्वेद के बता रहे हो, तो 80 बीमारियां कौन सी है, 40 बीमारियां कौन सी है, तो वो पूरा डिस्कस तो मैं एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वात बढ़ने की वजह से आपको देखिए, जब भी आपकी बॉडी में वात बढ़ता है आपण म्हणतो बॉडी में मतलब पैर में वायू गोळा आला, मराठी मध्ये बोलतो पायामध्ये गोळा आला, जैसे अपने को क्रैम्प आ जाता है, पेन चालू हो जाता है, सिर दर्द चालू हो जाता है, थोड़ा सा क्रैम्प आता है, बॉडी में कटकट आवाज आना चालू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वात डिसीज है जिसको अंजीर खाने की वजह से ये कम किए जा सकते हैं। कुछ पित्त डिसीज रहते हैं, मतलब पित्त बढ़ने के कारण जैसे आपको एसिडिटी होती है, माइग्रेन होता है, हेडेक चालू हो जाता है। अगर आप ज्यादा बाहर धूप में गए तो आपको नाक में से खून आना चालू हो जाता है। कभी कभी कुछ डिसीज में कान से खून आना चालू हो जाता है। तो ये पित्त बढ़ने के कारण आपको देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा किसी के बॉडी में हीट बढ़ जाती है, तो ये सभी की वजह से होते हैं अपने बॉडी में पित्त बढ़ने की, मतलब ये पित्त रोग है। तो वात पित्त शामक होने के कारण वात डिसीज और पित्त डिसीज को कम करने का काम करता है अंजीर। तो क्या होता है, अब बहुत ज्यादा अपन ये शक्तिवर्धक भी है। अभी शक्तिवर्धक के बारे में थोड़ा बताते हैं। अपन जो लोग बहुत लेबर है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, स्टैंडिंग वर्क करते हैं, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए अंजीर खाना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है। या बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, जिनका ट्रैवलिंग का काम रहता है, पूरा दिन बैठ के काम करना पड़ता है, उसमें भी क्या रहता है अपने मतलब बॉडी पेन चालू हो जाता है, थकान वीकनेस आना चालू हो जाता है। तो अंजीर क्या करता है, शक्तिवर्धक है, मतलब अपने इम्यूनिटी तो बढ़ाता बढ़ाता है, उसकी वजह से आपको स्ट्रॉन्ग रखने में भी मदद करता है। जो वीकनेस है वो भी सिम्टम ये कम करने में मदद करता है। कौन? इसका आयुर्वेद के हिसाब से इसका गुण ही क्या है, शक्तिवर्धक है, मतलब ये आपकी शक्ति को बढ़ाता है, आपको स्ट्रेंथ को ये बढ़ाने का काम करता है। दूसरा ये मैंने बोला है कि इसका गुण क्या है, ये गुरु है। गुरु होने के कारण क्या होता है, ये पचने में जड़ रहता है।
तो इसीलिए हम क्या कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, अगर आपको अंजीर खाना है तो डायरेक्ट ना खाए, आपको इसको रात को भिगो के सवेरे आपको इसको खाना चाहिए। किस प्रकार खाना चाहिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये गुरु होने के कारण पचने में जड़ रहता है, जिनकी पचन शक्ति पहले से ही वीक है या मतलब पचन शक्ति से, डाइजेस्ट सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोगों ने अगर अंजीर खाना है तो आपको भिगो के ही खाना चाहिए। अगर डायरेक्ट खाएंगे तो ये पचने में थोड़ा जड़ रहता है, तो उसकी वजह से कभी कभी कैसे हो जाता है कि आपको गैसेस हो सकती है, सुस्ती आ सकती है, नींद आ, सिम्टम दिखना ये चालू हो जाता है। दूसरा, इसका अंजीर का गुण जो रहता है आयुर्वेद के हिसाब से, ये स्निग्धता प्रोवाइड करता है, मतलब मॉइस्चराइजर का ये काम करता है। और स्निग्धता गुण होने के कारण आपको ये कब्ज में, मतलब कॉन्स्टिपेशन में ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स करता है। अब सभी को पता है कॉन्स्टिपेशन अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, टाइम पे खाना न खाना, पानी इंटेक कम होना, प्रॉपर नींद न लेना, हेल्दी खाना न खाना, मतलब फाइबर की मात्रा कम रहती है, उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन ये हो सकता है। तो अंजीर में फाइबर ऑलरेडी पाया जाता है, और इसमें स्निग्ध गुण होने के कारण क्या करता है, ये अपना जो मल एंड मोल को ये सॉफ्ट करने का, मतलब स्टूल को ये सॉफ्ट करने का काम करता है, अनुलोमन करता है, मतलब बाहर निकालने को ये मदद करता है। तो इसमें मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो अंजीर फाइनली आपको खाना ही चाहिए। ये आपको कॉन्स्टिपेशन को भी कम करेगा, और कॉन्स्टिपेशन कम होगा तो आगे चल के आपको फिशर तो स्पाइल होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आपको इसको, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को आपको 100% ये अंजीर खाना चाहिए। इसमें क्या रहता है, सप्त धातु, जैसे टीबी के पेशेंट में क्या रहता है, सप्त धातु की झींस हो जाती है, जो सेवन अपने बॉडी में जो सप्त धातु रहते हैं, रक्त हो गया, मांस हो गया, ऐसे हमारे आयुर्वेद में से सप्त धातु कहा गया है। तो इनकी पूरी झीज हो जाती है, मतलब इसका क्षय हो जाता है, उसके जैसे टीबी के पेशेंट को भूख नहीं लगती है, वीकनेस आ जाता है, थकान हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो मतलब अग्नि जो मंद अग्नि हो जाता है। तो सप्त धातु की झीज भरने के लिए भी आप अंजीर का यूज कर सकते हो। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, लीवर पे स्वेलिंग होगी, स्प्लीनोमेगाली होगी, या जॉन्डिस होगा जिसे अपन काविड़ भी कहते हैं, तो उसको भी कम करने में ये मदद करता है। कौन, अंजीर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। जैसे जैसे अपने मतलब बच्चों को भी आप दे सकते हैं, जैसे ग्रोइंग बच्चे हैं तो उनको कैल्शियम की ज्यादा जरूरत रहती है, आयरन की मात्रा रहती है, मतलब सभी चीजों, बच्चे ग्रोथ, जो बढ़ते बच्चे जो रहते हैं ना उम्र के, तो उनको कैसा पूरा न्यूट्रिशन की जरूरत रहेगी। अगर आप बचपन से ही बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन दोगे तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अंजीर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स करता है, मैं पूरा आज आयुर्वेद के हिसाब से बोल रही हूँ आपको ये। उसी तरह ये आपका बीपी कंट्रोल करने में भी मदद करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर करने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या कहा गया है आयुर्वेद के हिसाब में, इसमें स्निग्ध गुण रहता है। स्निग्ध गुण होने के कारण आपके पिंपल्स रिंकल्स हो गए, या झुर्रियां हो गई, या स्किन मतलब ड्राई हो गई, एक्जिमा हो गया, इचिंग हो गई, तो उस स्वरूप में भी अंजीर आपको बेनिफिट करता ही करता है। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट करते हैं, लेकिन रिंकल्स का प्रॉब्लम कम होगा, आपके हड्डियों जो इसको मजबूत करने में ये मदद करेगा, आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरा करेगा, क्योंकि इसका वीर्य शीत रहता है। तो मतलब समर वेकेशन में या धूप में बहुत ज्यादा वो जन कांदा खाना पसंद करते हैं, ऑनियन, क्योंकि उनको लगता है कि धूप नहीं लगेगी। तो शीत गुर्य मतलब वीर्य जो रहता है इसका, अंजीर का जो बूंद रहता है, तासीर जिसे बोलते हैं, तो ध्यान से सुनना है आपको। अलग अलग इसके अलग अलग बोलते, गर्म है, कोई बोलता ठंडा है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से इसका वीर्य जो रहता है, जो तासीर जो रहती है ये ठंडी रहती है। तो आपको समर में भी आप इसे खा सकते हो। इसको खाना किस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको दूध मतलब एसिडिटी के पेशेंट के लिए, बहुत जन को कैसा रहता है, दूध पीने से भी एसिडिटी बढ़ सकती है, तो जनरली इसको रात को भिगो के सवेरे उसकी पेस्ट बना के आप दूध में उबाल के भी इसको पी सकते हो। अगर दूध से एलर्जी है तो आप डायरेक्ट उसकी सूजी बना के आप चपाती में भी लगा सकते हो, या ब्रेड पे लगा सकते हो, या फिर वैसे भी आप चबा के जो पानी बचा है वो पानी भी आपको पीना चाहिए। तो लेकिन ध्यान रखना चाहिए, रात को भिगो के ही खाना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन से ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा, पचने में हल्का हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या, वो पूरा न्यूट्रिशन अपने बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो रात को भिगो के ही आपको इसको खाना चाहिए। वैसे बहुत जन डायरेक्ट भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन रात को भिगो के खाओगे तो ज्यादा बेनिफिट करेगा आयुर्वेद के हिसाब से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।